हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली क्रियाकलाप नंबर 33 करेंगे, जो कि क्लास 3rd to 5th के लिए है। स्टूडेंट, यहाँ पे बच्चे आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपनी क्लास और उसका सेक्शन लिखेंगे और यहाँ पे अपने टीचर का नाम लिखेंगे। बेटा ये वर्कशीट 12 अगस्त 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल जाएं। तो देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या है। हाथ से नाप। मेरी दादी बहुत ही सुंदर स्वेटर बुनती है। सर्दी आने से पहले वे हम सबके लिए एक एक स्वेटर तैयार कर देती है। कल रात उन्होंने मुझसे पूछा, कौन से रंग की स्वेटर बनाऊं तुम्हारे लिए। मैंने झट से कह दिया, आसमानी नीले रंग की। दादी से उसने क्या कहा, कौन से रंग की स्वेटर चाहिए? आसमानी नीले रंग की। दादी ने कहा कि वे उस पर बादल भी बना देंगी। अरे वाह, दादी ने क्या कहा, उस पर बादल भी बना देंगी। इसी बातचीत के दौरान उन्होंने मेरा नाप भी ले लिया। जानते हो कैसे? देखा दादी ने नाप कैसे लिया, ये जानते हैं। उन्होंने अपने हाथ से मेरा नाप लिया। उन्होंने किससे लिया? अपने हाथ से। कहा, इस साल तो तुम्हारा स्वेटर 2 गिट मतलब कि जो हम हथेली लेते हैं ना, अभी आगे दिखाएंगे आपको, 2 गिट या बालिश्त कहते हैं, से ज़्यादा बनेगा। तुम ज़्यादा लंबी हो गई हो। यह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो देखते हैं कैसे नाप लिया दादी ने उनका। तो देखिए बेटा, ये देखो, ये क्या है? बालिश। जब हम अपने हाथ को पूरा फैलाकर हथेली को फैलाते हैं तो उसे या तो गिट कहा जाता है या क्या कहते हैं, बालिश्त। ठीक है, तो कैसे नाप लिया? आप भी अपना नाप लेके देखिएगा इस तरह से। यहाँ दी गई चीज़ों को अपने हाथ से नापिए। अपनी मम्मी पापा के हाथ से भी नपवाइए। अगर हाथ नापते समय कुछ जगह बच जाती है, मान लो कि आपने ऐसे नापा, इतनी जगह नापी और इतना आपका क्या आया, हथेली में कवर हो गया, ये गिट में कवर हो गया, तो अगर इतनी जगह बच जाती है तो किससे नापोगे बेटा? आप अपनी फिंगर से उंगलियों से नाप सकते हो ना उसको। तो आप क्या करेंगे? तो गुरलीन ने तो अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके पता लगाया कि कितना स्वेटर और चाहिए। जैसे कि 3, यहाँ पे वो कह रहा है 3 बालिश्त और 2 उंगलियां जितनी लंबी है। तो मान लो यहाँ तक इतनी जगह रह गई है, तो यहाँ तक तो बालिश्त आ गई और बाकी को क्या करेगा, वो उंगलियां रखकर नाप लेगा कि कितनी जगह और है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए देखिए आज की वर्कशीट में क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये तो हमने कर लिया कि 3 बालिश्त और 2 उंगलियां जितनी लंबी थी। ठीक, अब आगे देखते हैं। आपकी टी शर्ट, स्कूल की कमीज, पापा की कमीज, पापा का कुर्ता, मम्मी की कुर्ती, मम्मी का दुपट्टा, तौलिया, कोई भी चादर, ये सब क्या है? नापने से पहले कपड़े को ज़मीन या फिर पलंग पर सीधे बिछाकर किसी सलवट के बिना बिछा ले और फिर नापे। आपको क्या करना है, ये सब चीज़ें लेनी है, उसे क्या करना है, फर्श पर या पलंग पर क्या करना है, सीधा बिछा देना और उसको साफ कर लेना है, जिससे कि कोई सलवट ना रहे। अब देखिए, अब आज की जो ये वर्कशीट है इसको करना है। इसमें देखना क्या लिखना है, आपने क्या नापा। पहले तो उस चीज़ का नाम लिखना है, जैसे कि आपने टी शर्ट नापी है तो टी शर्ट, आपका क्या नाप आया और मम्मी पापा का क्या नाप आया। ठीक है स्टूडेंट, ये लिखना है। तो आइए आज का आंसर करते हैं हम कि क्या होगा उसके अंदर। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसका आंसर हम। तो ये रहा स्टूडेंट आज का आंसर। यहाँ पे आप लिखेंगे कि क्या नापा, यहाँ पे आपने क्या नापा। ठीक है, सबसे पहले का कॉलम ये बन गया। फिर यहाँ पे ये लिख दिया मैंने कि मम्मी पापा ने क्या नापा, मम्मी पापा का नाप। ठीक है, मम्मी या पापा का, यहाँ पे सेकंड पे हम लिख देंगे मम्मी या पापा का नाप। ठीक है, ये हमारा दूसरा कॉलम बन गया। उसके बाद यहाँ पे क्या बनेगा, आपका नाप, जो या लिख दो कि मेरा नाप। ठीक है, क्योंकि आप कर रहे हो ना, तो यहाँ पे लिख दो, सॉरी बेटा इसके लिए, यहाँ पे क्या लिख देंगे, मेरा नाप। ठीक है स्टूडेंट, ये आप ऐसे कर लेंगे और ऐसे एक बॉक्स बना लेंगे जैसे कि मैंने बनाया है। ठीक है, अब देखते हैं मेरी टी शर्ट। तो मम्मी पापा की कितनी बालिश्त थी, 3 बालिश्त, और आपकी कितनी बालिश्त आई, 5। इसी तरह स्कूल की कमीज, मम्मी पापा की कितनी बालिश्त आई, 3। अगर मम्मी पापा ने हथेली से नापा तो कितने गिट आई, 3 गिट, और आपकी कितनी आई, 5। इसी तरह पापा की कमीज, तो पापा की कमीज पे पापा मम्मी की कितनी बालिश्त आई, 5, और आपकी कितनी आई, 6। इसी तरह पापा का कुर्ता लंबा होता है ना, तो कितना आया, 7 बालिश्त, और आपकी कितनी आई, 8 बालिश्त। ठीक है, यहाँ पे देखो मम्मी का कुर्ता की पापा की कितनी बालिश्त आई, 6 बालिश्त। बेटा आप यहाँ पे 7 कर दीजिए।
ठीक है। तो आपकी कितनी बालिश्त आई? 7 बालिश्त। इसी तरह मम्मी का दुपट्टा, देखिए मम्मी का दुपट्टा में कितनी बालिश्त आई? दुपट्टा लंबा होता है ना बेटा, तो 8 बालिश्त किसकी आई? मम्मी पापा की। और आपकी कितनी आई? 12 बालिश्त, ठीक है। अब तौलिया, तौलिया की कितनी बालिश्त आई? 7 बालिश्त आई। उसको अगर मम्मी पापा ने नापा तो कितनी बालिश्त आई? 7। आपने नापा तो कितनी आई? 10 बालिश्त। ऐसे ही चादर, चादर को देखा तो चादर तो बड़ी होती है ना, तो मम्मी पापा की कितनी बालिश्त आई? 10। और आपकी कितनी आई? 14 बालिश्त। तो बेटा आप ऐसे करके इसको नोट कर लीजिएगा अपनी वर्कशीट में या अपनी कॉपी के अंदर जब आप करें तो इस तरह से कर लीजिएगा। बेटा यहाँ ध्यान रखिएगा कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? मम्मी पापा का नाप, और यहाँ पे मैंने मेरा नाप मतलब आपका खुद का नाप लिखा है, ठीक है। आप चाहें तो कुछ कम ज़्यादा अपने जैसे भी आपका बालिश्त आती है, जैसे भी आपकी गिट आती है उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो ये बच्चे आपका हो गया। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ कि क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है बेटा। देखो कुछ थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। अपनी बिलांत या अपनी जो बालिश्त है उसके अकॉर्डिंग लिख दीजिएगा। थोड़ा सा हिंट मैं समझा दिया है आपको। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? देखो, आपके और आपकी मम्मी पापा द्वारा लिए गए नाप में कोई अंतर है? देखिएगा आपके और आपके मम्मी पापा के नाप में जो नाप लिया उसमें कोई अंतर है? यदि है तो आपके हिसाब से यह अंतर क्यों है? जो अंतर है वो क्यों है अंतर जो आपके और आपके मम्मी पापा के नाप में है? तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर। क्या हो सकता है इसका आंसर? तो बेटा देखो क्या लिखेंगे हम इसके अंदर। इसमें क्या लिखा जाएगा कि मेरे और मेरे मम्मी पापा के नाप में, मेरे और मम्मी पापा द्वारा लिए गए नाप में बहुत अंतर है। क्योंकि देखा आपकी कमीज तो कितने में थी? 3 में आ रही थी पापा मम्मी के, जबकि आपके हाथ से 4 या 5 वो बलात बन रही थी, गिट बन रही थी। क्योंकि हमने जो नाप लिया है वह हथेलियों द्वारा लिया गया, आपके हाथ से लिया गया है ना। और मेरी हथेलियाँ और मम्मी पापा की मेरी हथेलियाँ मम्मी पापा की हथेलियों से बहुत छोटी है। बिल्कुल आपकी हथेलियाँ क्या है? आपके मम्मी पापा की हथेलियों से बहुत छोटी है, इसीलिए हमारे नाप में अंतर आया। तो आया समझ में स्टूडेंट ये आंसर कि क्या कहा था? हथेलियों में पहले तो लिखेंगे कि बहुत अंतर है, उसके बाद लिखेंगे क्यों आया। क्योंकि हमने जो नाप लिया था वो किससे लिया था? हथेलियों से लिया था। और मेरे मम्मी पापा की और मेरी हथेलियाँ जो है, मेरी हथेलियाँ बहुत छोटी है मेरे मम्मी पापा के हाथ से, इसीलिए क्या हुआ? हमारे नाप में अंतर आया। तो अब करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। आप अपना स्वेटर कैसा बनवाना चाहते हैं उसका एक चित्र बनाइए। तो एक सुंदर से स्वेटर का आप ऐसे बनाइएगा, उस पर चित्र जैसा भी आप अपना स्वेटर चाहते हैं अपने मम्मी पापा से या अपने दादी से बनवाना, तो उसका एक सुंदर सा चित्र बनाइएगा। यहाँ पे इंद्रधनुष या जो रेनबो होता है वो बना दीजिए, यहाँ पे 2 आईज बना दीजिए, जैसे आपका मन करता है एक सुंदर सी स्वेटर बनाने का, ठीक है। या जो भी आपका मन करता है एक सुंदर सी स्वेटर बनाने का, तो उसका एक चित्र बनाना है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। आप एक दीवार से सटकर खड़े हो जाइए। आपको क्या करना है? एक दीवार के उसके साथ लगकर खड़े हो जाना है। किसी की मदद से अपने सिर के ऊपर एक छोटा सा निशान दीवार पर बनाइए। आपको क्या करना है? अपने सिर के ऊपर एक छोटा सा निशान बनाना है दीवार के ऊपर। अब आप अपने हाथ से अपनी लंबाई खुद नापिए। अब क्या करना है आपको? अपने हाथ से बालिश करते हुए नीचे ज़मीन से लेके जहाँ तक वो निशान है वहाँ तक खुद नापना है। तो आप कितने बालिश्त के हैं ज़रा बताइए। तो आप नापिए कि आप कितने बालिश्त के हैं, कि कितनी आपकी बालिश्त है, कितने गिट के हैं। आप अपनी लंबाई को खुद नापिए। तो जहाँ तक मुझे लगता है आप 14 से लेके 16 गिट तक के होंगे। लेकिन अगर आप अच्छे से खुद नापिएगा उसके बाद क्या आंसर आता है आपको वो लिखना है बेटा इसके अंदर, ठीक है। तो आज अपनी आप वर्कशीट को कंप्लीट कीजिए और अपने टीचर से चेक कराइए बेटा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।